नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। जनवरी के सर्द मौसम के बीच दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों का हौसला डिगा नहीं है। किसानों और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत भी बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई है। किसानों ने सरकार को कोई भी विकल्प देने से इनकार कर दिया है। वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने से कम पर तैयार नहीं है। 16 अक्टूबर से अब तक हुई 7वें दौर की बातचीत में किसानों का पक्ष नहीं बदला है। उधर सरकार ने भी अपना रुख सख्त रखा है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ रही है। किसानों का कहना है कि तीनों बिल वापस लिए जाने के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर नया कानून बने। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल न खरीदना अपराध माना जाए। किसानों की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सरकार 3 कानूनों के संशोधनों का ऑफर देती रही, परंतु किसान इस मांग पर अड़े रहे कि तीनों कानून सिरे से खारिज किए जाएं। आज की बातचीत के बाद बाहर निकलने के बाद किसानों ने साफ कर दिया है कि कानून वापसी नहीं होगी तो उनकी घर वापसी भी नहीं होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई और फिर दोनों इशू पे एमएसपी और 3 कानून को वापसी लेने पे ये है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। घर नहीं जाएंगे, बता दिया। कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा कर लो, आल्टरनेटिव ले आओ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਵੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਨੇ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਮਝ ਆ गई है कि जो फैसला हुआ है उसमें पहले तो अगली बैठक की 8 तारीख है, लेकिन आज की जो बैठक हुई उसमें कोई फैसला नहीं हो पाया। पूरी किसान जथेबंदियों ने, पूरे देश की 450 किसान जथेबंदियों की ये मांग है कि कानूनों को रिपील किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार सौदे चाहती है। वही मामला है, वो कहती है कि हम दूसरे किसान संगठनों से बातचीत करेंगे और आगे कैबिनेट में विचारेंगे। इसके लिए 8 तारीख की मीटिंग है जो तय की है। तो साफ है कि मामला वहीं का वहीं है। 7 दौरों की बातचीत से लगभग 40 दिनों से चल रहे आंदोलन का कोई समाधान नहीं निकला है। सरकार कहती है कि वो कृषि बिलों में सुधार के लिए तैयार है। किसान खुद ये कह रहे हैं कि सरकार ने कहा है कि संशोधन के लिए वो तैयार है, लेकिन कृषि कानून वापस नहीं होंगे। फिर भी सरकार को आगे सार्थक चर्चा की उम्मीद है। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। सरकार की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि वो सभी सकारात्मक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए विचार करने के लिए तैयार हैं। कृषि सुधार कानूनों में से संबंधित मुद्दे पर अन्य राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से भी बातचीत की जाएगी। ये बहुत अहम है। तो क्या सरकार ये मानती है कि जिन किसानों से वो बात कर रही है वो सभी किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? 8 जनवरी को अब अगले दौर की बातचीत होनी है, लेकिन अगर दोनों पक्ष अपने रुख से टस से मस नहीं होंगे तो क्या 8 जनवरी को भी कोई हल निकल पाएगा? क्या ये बातचीत सार्थक होगी जैसा कृषि मंत्री कह रहे हैं? ये मसला लगता है कि अटक गया है। क्या इस गतिरोध का कोई हल निकल पाएगा और निकलेगा तो कब तक? इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं 3 खास मेहमान आज प्राइम टाइम में। ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मुल्ला, बीजेपी के किसान नेता नरेश सिरोही और कृषि मामलों के जानकार पत्रकार ruralvoice.in के एडिटर इन चीफ हरवीर सिंह। हन्नान मुल्ला, किसान कह रहे हैं बाहर निकलकर जो आज की बातचीत हुई इसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि कानून वापस नहीं होंगे। किसान अड़े हुए हैं कि तीनों कानून को रिपील किया जाए यानी कि वापस लिया जाए। हमने अभी कृषि मंत्री तोमर जी को ये सुना कहते हुए उनको उम्मीद है कि 8 तारीख को बड़ी सार्थक बातचीत होगी। उन्होंने कहा आज की बातचीत भी अच्छे माहौल में हुई है और उसके बाद 8 तारीख को जो बातचीत होनी है उसमें कोई हल निकल आएगा।
आपकी उम्मीद क्या है 8 तारीख की बातचीत से, अब आज की बातचीत को देखते हुए? लगातार जो बात होते रहता है, आखिर में जाके कोई नतीजा में नहीं पहुंचा। आज भी कोई नतीजा में नहीं पहुंचा। मगर हमारा जो कहना है, आज जिस तरह बहुत दृढ़ता के साथ सारे किसान नेताओं ने एक साथ एक आवाज में बता दिया कि हमारा सामने अमेंडमेंट का बात बहुत उठाया और मत उठाओ, हम उसको रिजेक्ट किया और ये हमारे लिए डेड इशू है। ये डेड इशू को दोबारा दोहराओ मत आने वाला कोई मीटिंग में, हम ये साफ कर दिया। दूसरे बात बताया, हमारा फर्स्ट ऑल्टरनेटिव इज रिपील, सेकेंड ऑल्टरनेटिव इज रिपील, थर्ड ऑल्टरनेटिव इज रिपील। ये हमारा यूनानिमस ओपिनियन है। तो बोला 40 संगठन नहीं है, 450 संगठन है। अब तो सबको बुला नहीं सकता, बड़ा जाएगा चाहिए, तो 40 को बुलाया। हम लोग उस 450 संगठन से प्रतिदिन सलाह करके सहमत है। सारे संगठन, एक भी डिफरेंस नहीं है, पूरा हिंदुस्तान के सारे संगठन। तो आप कह रहे हैं कि आप जो प्रतिनिधि मिल रहे हैं अभी सरकार, केंद्र सरकार से, वो तमाम संगठनों से बातचीत करके सबकी सहमति इसी में है, लेकिन सरकार कह रही है कि वो और भी राज्यों में दूसरे किसान संगठनों से भी बातचीत करेगी। करे, सरकार तो कर ही रहा है ना। कुछ दिन तो पहले ही देखा, कुछ सजा हुआ संगठन को बात किया जिसको नाम नहीं है, संगठन नहीं है, सिर्फ फोटो उठाने के लिए दिखाया हमसे किसान मिल रहा है, जिसका कोई अता पता नहीं है। तो ये तो मीडिया शो, गैलरी शो था। मगर आज सरकार तो करेगा, उसका काम वो करेगा। मगर हम बता दिया कि हमारा अगले एजेंडा 3 बिल रिपील करने का प्रोसीड्योर पे ही होगा और इसके अलावा और कुछ बात हम करने के लिए तैयार आपने कहा है कि आप किसी तरह का चर्चा नहीं चाहते हैं, वी डोंट वांट एनी डिस्कशन ऑन एनी अदर टॉपिक एक्सेप्ट रिपील ऑफ लॉज। तो अगर किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है तो समझ नहीं आता कि फिर चर्चा किस बात पे होगी, क्योंकि सरकार कहती है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। आपने कहा पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प रिपील ऑफ लॉ, कानून की वापसी। सरकार के बाद ये बात हम पहुंचा दिया, कम से कम आज के बात से जो पहुंचाया दिया, जब हम यूनानिमसली फॉर्मली सरकार के पास ये बात पहुंचा दिया, ये आज आखिरी दिन है, चर्चा करना है तो रिपील ही करना है। रोज हर मीटिंग में आखिर में सरकार बोला रिपील संभव नहीं है, मगर आज सरकार रिपील संभव है नहीं बोला। रिपील करने के लिए हमको बहुपक्षीय बात करना पड़ेगा, दूसरे ऊपर क्या असर होगा देखना पड़ेगा, और वो चर्चा वर्णना करना पड़ेगा, ऊपर में बात करने बहुत सारे क्या स्टेटली ना नहीं बोला। तो इसलिए ये जो बात हुआ है, हम चाहते हैं कि 8 तारीख जरूर सरकार ये आज के जो चर्चा का जो एटीट्यूड को ध्यान में रखते हुए वो तैयार होके आएंगे और रिपील होगा। रिपील के बाद ही हम एमएसपी में चर्चा कर सकते हैं। आपको उम्मीद है कि 8 तारीख की बातचीत में रिपील हो जाएगा? नरेश सिरोही किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरकार का ये कहना है कि और तमाम लोगों से भी बातचीत होगी, पर जो किसान नेता आज मिलकर आए हैं उनका कहना है कि डिस्कशन जो है, चर्चा जो है, वो सिर्फ एमएसपी पर होगी और कानून वापसी पर ही होगी। और जो सरकार का अहम है, ईगो सरकार का, ये शब्द इस्तेमाल किया है यूनियन लीडर बलबीर सिंह राजेवाल ने कि गवर्नमेंट्स ईगो प्रॉब्लम कमिंग इन वे ऑफ रिजॉल्विंग इशू। ऐसे में अगर ये इस पर अड़े हुए हैं और सरकार भी अपने ईगो पर है, तो 8 तारीख की बातचीत से जब कृषि मंत्री कह रहे हैं कि सार्थक बातचीत होगी, तो क्या सार्थकता आपको दिख रही है? कैसा क्या निकलेगा इसमें? जिस तरह से नरेंद्र तोमर जी का बयान आया है और लगातार वो बयान, ये कहना मेरे मित्रों का कि वो सरकार की कोई ईगो है, मैं इसको बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सरकार की कोई ईगो नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे मित्रों ने कहा है कि रिपील के अलावा कोई बातचीत नहीं, मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं और ऐसी वार्ता, जिस तरह की वार्ता हमारे मित्र लोग कर रहे हैं, मैं उससे बहुत निराश हूँ। वार्ता का ये कोई तरीका ही नहीं होता कि जिस तरह से वो वार्ता हो रही है। वार्ता होती है कि पूरा जो तीनों का जी आप कह रहे हैं कि ये समझने की आवाज आपकी कट रही है। आवाज आपकी कट रही है सिरोही जी, वापस आए आपके पास, क्योंकि आवाज आपकी आ नहीं रही है नरेश सिरोही जी। जब तक मैं हरवीर सिंह जी से पूछना चाहती हूँ, एडिटर इन चीफ रूरल वॉइस.in के, कि वार्ता
जाहिर सी बात है, जैसा नरेश सिरोही कह रहे हैं और सही कह रहे हैं कि वार्ता का मतलब कि बातचीत, दोनों तरफ से कदम बढ़ाए जाएं, हाथ बढ़ाए जाएं। लेकिन अगर जो रुख वार्ता का ये रहेगा कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, पहला दूसरा तीसरा विकल्प यही है और सरकार की तरफ से भी यही है कि किसी भी हालत में कानून वापसी नहीं होगी, तो कृषि मंत्री ने जैसा कहा कि ताली दोनों हाथ से बचती है, तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको? देखिए नगमा, बहुत ही रिजिडिटी है दोनों तरफ से। और एक तो मुझे लग रहा है कि जो जिस नोट पे वार्ता हुई है अभी तक की, उनमें अभी दोनों तरफ जो ट्रस्ट है उसका बहुत डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट है, भरोसे की कमी आप बोल रहे हैं। डेफिसिट है। तो ये इसको जब तक कहीं इसमें कमी नहीं आएगी, और सरकार अगर कहती है कि हम संशोधन को तैयार हैं, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इतनी बातचीत हो चुकी है, सरकार को वो संशोधन लेकर के आना चाहिए कि 3 कानून में हम ये 10 संशोधन करने के लिए तैयार हैं। अब वो कहते हैं कि आप क्लोज बाय क्लोज बात करो। 40 किसान संगठन के प्रतिनिधि हैं, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा बात, क्लोज बाय क्लोज कैसे बात हो सकती है? आप अपनी तरफ से जो ऑफर करना चाहते हैं वो क्लियर कट आप लेके आइए और फिर देखिए वो लोग क्या कहते हैं। तो अभी तक क्योंकि टेबल पे किसानों की तरफ से यही है कि हम ये कानून को रिपील चाहते हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की को कानूनी गारंटी चाहते हैं। सरकार कहती है हम संशोधन को तैयार है। पहले सरकार की कई वार्ताएं सिर्फ इस पर बीत गई कि हम किसानों को समझाना चाहते हैं कि ये आपके हक में है। अभी भी सरकार का एक बड़ा हिस्सा जो वरिष्ठ मंत्री हैं, वो सब लोग, उनका ये मत है कि ये कानून बिल्कुल सही है। अगर आप उनके मीडिया में बयान देखिएगा, इंटरव्यूज देखिए, कुछ लोगों से मेरी व्यक्तिगत बातचीत की तो उन लोगों का कहना है कि हम तो किसान के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो अगर जो सीनियर लीडरशिप है गवर्नमेंट में, उनमें अभी इस बात को लेकर के एक राय है कि कानून ठीक है, तो फिर ये वार्ता आगे नहीं बढ़ेगी। कहीं ना कहीं कोई रास्ता पहले सरकार की तरफ से, मेरा मानना है तो सरकार ने बनाए, किसान विरोध कर रहे हैं तो पहल सरकार को करनी पड़ेगी और कॉन्क्रीट पहल करनी पड़ेगी जी, नहीं तो ये डेडलॉक कंटिन्यू रहेगा। जी बिल्कुल। हन्नान मुल्ला साहब, जैसा कहा अभी हरवीर सिंह जी ने कि ट्रस्ट की कमी है, विश्वास नहीं है दोनों तरफ से, तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। संशोधन की बात जब सरकार करती है कि वो कानून में संशोधन के लिए तैयार हैं, तो क्या किसी तरह का कोई प्रस्ताव आप लोगों के सामने रखा गया सरकार की तरफ से कि ये संशोधन है और आप लोग उसको मानेंगे, देखेंगे? कम से कम आपने क्या कुछ देखा है, किसी तरह की चीज दी गई है कि हम कभी 7 महीना आंदोलन चल रहा है ऑर्डिनेंस के जब खिलाफ से शुरू हुआ पूरा देश में 7 महीना, और एक एक स्टेज पार हो गया, ऑर्डिनेंस हो गया, कानून पास हो गया, इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गया, लोग आने लगा। जब दवार दिल्ली का बॉर्डर में पहुंचा तब बोला चर्चा में है। 7 महीना पहले सरकार का बहुत चर्चा का अवसर था कानून लाने का पहले, मगर सरकार तय कर लिया है। कहने मैं बताया कि गंगा जब प्रदूषण होगा, गंगोत्री में जब जहर रहेगा, गंगा कभी पवित्र नहीं हो सकता। गंगोत्री में जहर है, गंगोत्री में जहर है। आप कह रहे हैं कि रूट कॉज जो है, गड़बड़ी वहीं पर है। वहां जो जरूरत है उसमें 2-4 अमेंडमेंट करके कुछ बदलेगा नहीं। एक किसान विरोधी किसी को कंपनीकरण करना, ये इसका उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य हम किसान मान नहीं सकता। एक किसान के लिए मौत का परवाना है, किसान कभी ये स्वीकार नहीं कर सकता, और किसान कभी मांगा भी नहीं। एक कानून जो मांग रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो, उसको कर्जा माफी करो, आत्महत्या बंद करो। 10 साल से हम संस्कार चाहते हैं, हम संस्कार नहीं चाहते नहीं है, मगर हमारा संस्कार किसान के विकास के लिए संस्कार, और ये संस्कार हो रहा है अदानी अंबानी को बेनिफिट देने का देश संस्कार। ये बेसिक जगह में डिफरेंस। आप ये क्यों कह रहे हैं? अब रिलायंस की तरफ से तो यह बयान आ गया कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उतर ही नहीं रहे। रिलायंस के पास लाखों एकड़ जमीन है। ये सब जो बोल रहे हैं बात सही नहीं। उसका पास बहुत जमीन है, पूरा हिंदुस्तान के पूरा हर राज्य में उसका जमीन है। जमीन नहीं लिया ऐसा बात नहीं है। और वो जो रिटेल व्यवसाय करता नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, मगर उसके साथ वो आप लोग को डिस्टेंस करना चाहते हैं अदानी से। तो जब आंदोलन जब तीव्र होता है तो शासक वर्ग में रिफ्ट पैदा होता है, इसलिए शासक पार्टी का अकाली चला गया, हर राज्यों में उसका पार्टनर जो है अलग जा रहा है। ऐसा ही अदानी अंबानी भी एक साथ चलने में सोच रहा है, उसका मौका, उसका समस्या हो रहा है, होने दो, मुझे छोड़ दो। ये आंदोलन का, हर आंदोलन का एक प्रेशर बनता है। नरेश सिरोही जी हमारे साथ हैं, उसके ऊपर दबाव डालता है, उसके अंदर फूट पैदा कर देता है। ये दिखाई दे रहा है। आने वाला दिन में आंदोलन और तीव्र होगा
और हमारा किसान जीते। तो जिस तरह के संशोधन की बात सरकार कर रही है, संशोधन होने की आपको क्या लगता है हरवीर सिंह जी कि इसमें जो सख्ती दोनों तरफ से दिख रही है और दोनों तरफ से अगर ताली बजेगी तो दोनों तरफ से इसमें सहयोग होना चाहिए। लगातार बातचीत हो रही है, कई दौर की बातचीत हो गई है, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखता है। अब 8वें दौर की भी बातचीत होगी, पर बातचीत लगता है कि ये मानकर ही हो रहा है कि सरकार की तरफ से बार बार बयान आते हैं कि सकारात्मक बातचीत होगी, उम्मीद है कि हल निकलेगा, पर कहीं कोई ऐसी पहल दिखी है आपको जिससे लगता है कि कोई हल निकलेगा? असल में देखिए, मुझे लगता है कि जब पिछली एक मीटिंग हुई थी, ये 30 तारीख की मीटिंग के पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग की। वो एक ऐसा पॉइंट था जिसमें शायद कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा थी सरकार की। उस मीटिंग के बाद आप देखिए सरकार का रुख भी सख्त हुआ है, क्योंकि एक तो वार्ताएं टाल दी गई, फिर 30 तारीख की वार्ता हुई है। 30 तारीख की वार्ता में जो ये स्टबल बर्निंग, जो पोल्यूशन से रिलेटेड कानून था और जो बिजली कानून का ड्राफ्ट है, उसको लेकर के कहीं सरकार ने रुख दिखाया कि हम इस पर आपकी बात मानने को तैयार है, लेकिन उसमें नैरेटिव ये दिया गया कि आधी बातें मान ली गई, जबकि वो दोनों इश्यू जो मेन मुद्दा है अभी तीनों कानून और एमएसपी का, उससे वो बिल्कुल बाहर की पेरीफेरी के मसले हैं। तो ये उसका इसीलिए बार बार फिर सफाई दी गई किसान संगठनों की तरफ से कि ये कोई आधी बात नहीं होती। तो ये मसला काफी मेरे ख्याल से डेडलॉक बहुत ही तरीके का है। अभी भी जैसे मेरी किसान नेताओं के प्रतिनिधियों से बात, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मेरी बात, अब इन लोगों के ऊपर जो दबाव है, जो लोग आंदोलन में जुट हमारे साथ इस बहुत वक्त ज्यादा है। जी माफ कीजिएगा, मैं आपको इसलिए वो रोक रही हूँ। काफी हम ज्यादा लोग बात नहीं कर पाए हैं नरेश सिरोही जी से और उनकी लाइन में कुछ गड़बड़ है, लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं दोबारा। आप सुन सकते हैं, उम्मीद है हमें, और आपकी आवाज हम तक आएगी साफ। आपने तमाम बातें सुनी होंगी, संशोधनों की बात भी हो रही है। जब सरकार संशोधन की बात करती है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, तो क्लॉज बाय क्लॉज तो बात नहीं हो सकती है। इतने सारे संगठनों के प्रतिनिधि वहां पर गए हैं। अब क्यों नहीं सरकार अपनी तरफ से कुछ एक प्रस्ताव देती है कि ये संशोधन अब करेंगे, और उनके सामने अगर पेश किया जाए तब आगे देखा जाए कि क्या बातचीत हो सकती है, इसमें क्या गुंजाइश है? सिरोही जी। नगमा, मेरा कहना यह है कि संशोधन के लिए सरकार प्रस्ताव दे चुकी है, लेकिन मैं हन्नान मोला जी को सुन रहा था और मैंने अपने पूरे जीवन में बहुत सारे किसान आंदोलन देखे हैं, हरवीर जी वगैरह सब जानते हैं, लेकिन जिस तरह का गतिरोध हो रहा है और पैदा किया जा रहा है, ये मैं इस बात से बहुत निराश हूँ। इस तरह से किसानों के ऊपर, देश भर के किसान इससे जुड़े हुए हैं, इस तरह का अड़ियल रवैया नहीं अख्तियार करना चाहिए। और इस तीनों कानूनों में जो सैद्धांतिक पक्ष है, पहले उस पर बात करनी चाहिए। सैद्धांतिक पक्ष ये है, मेरा कहना ये है कि देश में जितने भी ये कृषि उपज का व्यापार है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर हैं। तो हमको ये तय करना चाहिए, जो कृषि का व्यापार करने वाले और कृषि का उत्पादन करने वाले जो लोग हैं, उनके हित सुरक्षित रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता भी इसमें एक स्टेक होल्डर है, इसके अलावा थोक विक्रेता भी है, खुदरा व्यापारी भी है, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो भी है। केवल किसान को और उसमें भी कुछ लोगों को अगर ये कह ले कि भाई हम इसके तीनों कानून वापस ले सकते हैं, ये देश के कृषि की अर्थव्यवस्था को पूरा कंट्रोल और उसको व्यवस्थित करने के लिए तीनों कानून है। तो इस तरह का, लेकिन सबसे बड़ा, आप कह रहे हैं देश अर्थव्यवस्था व्यवस्थित करने के लिए कानून है, कृषि व्यवस्था को, लेकिन सबसे बड़ा डर जो भी हन्नान मोला कह रहे हैं और तमाम किसान संगठन इसी बात को उठाते हैं कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन का खतरा इससे ज्यादा है। बड़े बड़े जो बिजनेस घराने हैं, उनका कब्जा इसके ऊपर होता है। हालांकि रिलायंस ने ये साफ किया आज कि वो इसमें नहीं उतर रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में। बहरहाल जमीन, अभी हन्नान मुल्ला ये बात कह रहे थे कि रिलायंस के पास जमीन है। लगातार ये बातें सामने आती हैं कि इससे डर यही बना हुआ है कि जो किसान हैं उनके हित जो है वो बड़े कॉर्पोरेट घरानों, बिजनेस हाउसेस के हाथ में चले जाते हैं। हमको सेफ गार्ड लेने की जरूरत है, वो सेफ गार्ड बताए हन्नान मोला की, ये सेफ गार्ड होने चाहिए।
जो किसान को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सेफगार्ड क्या हो सकते हैं, उसके आधार पे बात करनी चाहिए। तो जी बिल्कुल, हनान मुल्ला शायद इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, नई लाइन उनकी है, लेकिन हरवीर सिंह जी जो बात उठा रहे हैं नरेश सिरोही कि जो ये डर बना हुआ है कि कॉर्पोरेट टेक ओवर हो जाएगा, तो क्या सेफ गार्ड्स, मतलब जैसी बात हो रही है किसानों की तरफ से भी कि हम बिल्कुल बातचीत किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन नहीं करेंगे, वो तो आप भी समझ रहे हैं कि फिर इस बातचीत का कोई मतलब नहीं रहता। तो बातचीत में किसानों की तरफ से भी शायद ये बात आनी चाहिए कि उन्हें किस किस चीज़ से खतरा लगता है, क्या वो सेफगार्ड्स चाहते हैं। तो आप जानकार हैं, आप सुझा सकते हैं कि क्या ऐसी बातें हों जिससे लगे कि भाई बातचीत कोई सकारात्मक हो रही है, कोई इसका नतीजा निकलता है। असल में नगमा देखिए, बड़े अफसोस की बात है ये कि एग्रीकल्चर हमारा क्राइसिस से गुजर रहा है, इसको सब मानते हैं, सरकार भी मानती है, एक्सपर्ट्स भी मानते हैं, इकोनॉमिस्ट भी मानते हैं, किसान तो मानता ही है। सवाल है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो पीस मील में कर रहे हैं, टुकड़ों में काम करना चाहते हैं। जी हाँ, एग्रीकल्चर के पूरे इश्यू को एड्रेस करने की बजाय सरकार ने सीधा उसके मार्केटिंग के हिस्से को एड्रेस करना शुरू कर दिया। सवाल है कि इन टोटलिटी आज हमारे देश में कोई एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव हो, जिसमें क्रेडिट भी हो, जिसमें टेक्नोलॉजी भी हो, जिसमें डोमेस्टिक ट्रेड भी हो, इंटरनेशनल ट्रेड भी हो, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी हो। तो ये इसके बजाय जो है सरकार ने एक जल्दबाजी में सिर्फ मार्केटिंग के एस्पेक्ट को एड्रेस करना शुरू किया। सही बात। आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने 2016 में कहा हम 2022 तक काम करेंगे। दलोई कमेटी बनी, दलोई कमेटी ने कितने हजार पेजेस की रिपोर्ट, उसमें सिर्फ ये नहीं कहा कि सीधे मार्केटिंग रिफॉर्म करो। एक और पॉइंट मैं यहाँ कहना चाहूँ कि सरकार ने 2017 और 2018 में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के लिए एक मॉडल एक्ट लेकर के आए और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए लेकर। 2019 के बजट में ये निर्मला सीतारमण ने 2020 में फरवरी में ये कहा कि जो राज्य इन कानूनों के प्रावधानों को लागू करेंगे, संशोधन करेंगे, उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, और यही बात फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कही। लेकिन ये बताइए कि फरवरी से जून के बीच में ऐसा क्या हो गया कि जिसके लिए आपने तैयारी की, जहां आप इंसेंटिवाइज करना चाहते थे, आप राज्यों के माध्यम से रिफॉर्म करना चाहते थे, आपने राज्यों के माध्यम से रिफॉर्म करने के बजाय आपने ऊपर से इंपोज कर दिया और राज्य को कहीं किसी हिस्से में नहीं लिया। बिल्कुल, बहुत दो अहम बातें हैं जिस पर मैं नरेश सिरोही जी का जवाब चाहूंगी कि राज्यों के माध्यम से जो रिफॉर्म्स होने थे, राज्यों का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, और ये आलोचना सरकार की बार बार होती है कि संघीय ढांचा जो है, फेडरलिज्म है, उसको कमजोर करती है नजर आ रही है बार बार केंद्र सरकार। और ये जो 3 कानून जिसके पक्ष में आप हैं, उसमें सिर्फ कृषि सुधार एक विस्तृत रूप में चाहिए था, पर सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का जो एस्पेक्ट है वो ही देखा जा रहा है इसमें। तो वैसे भी ये कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार नहीं लाता है जहां जहां पे जरूरत है, जिसकी बात अभी कर रहे हैं हरविंद्र जी। देखिए नगमा जी, जो हरवीर जी ने कहा कि सब लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, इन तीनों रिफॉर्म को लेके 90 के बाद से ये बातचीतें शुरू हो गई थी कि हमको किस तरह के सुधार करने हैं, और राज्यों की तरफ से भी बहुत सारे आपने देखा होगा सुझाव आए थे केंद्र सरकार के पास। दूसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण बात कहता हूं कि ओवरऑल पूरे कृषि सुधार पे हमको बात करनी चाहिए। जो हमारे वार्ताकार सरकार से बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने ये बात की कि जो मार्केट की व्यवस्था है, जो चतुरांग मिश्र जी ने मुझे एक पेपर दिया था, मैंने पहले भी चर्चा की, और भानु प्रताप सिंह जी के समय से वो कृषि नीति बननी शुरू हुई थी, उसमें लिखा था कि प्रत्येक वर्ष लगभग जो हमारी सापेक्ष मूल्य नीति है, उसमें किसान घाटे में जाता है। हर साल उसका जो घाटा है बाकी उत्पादन के मुकाबले 12% उसको हम कम में उसका करते हैं। हनान मुल्ला, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे कि अगर ये सवाल उठता है कि ये सिर्फ मार्केटिंग के एस्पेक्ट को, सुनिए जी, हन्नान मुल्ला जी को भी ये समझ में आएगा कि जो सापेक्ष मूल्य नीति है वो बाजार जो है वो किसानों के विपरीत है, उसके लिए सरकार को फार्मूला देना चाहिए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, हन्नान मुल्ला भी समझ गए होंगे। हन्नान मुल्ला, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि आप लोग भी कृषि सुधार जो चाहिए मूल रूप से उसके ऊपर कहाँ बात कर रहे हैं? ये सिर्फ मार्केटिंग के एस्पेक्ट को देखता है ये कानून जो तीनों जिसकी वापसी की बात कर रहे हैं, क्या आपने सरकार से ये बात, ये सवाल उठाया है? सरकार को हम बार बार बताया, बार बार हर मीटिंग में कि भाई हम किसान है, हम उत्पादन करने वाला है, हम किसान
हमको व्यापारी मत बनाओ, हम व्यापारी बनना नहीं चाहता है, क्यों जबरदस्ती हमको व्यापारी बना रहा है? ये तीनों कानून व्यापार रिलेटेड है और ये इसके साथ एग्रीकल्चर का संबंध बहुत ही नाम मात्र, एग्रीकल्चरल का बिल ही नहीं है। क्यों एग्रीकल्चर तो जोड़ा जा रहा है? हम समझ में ही नहीं रहे। हम जबरदस्ती हमको क्यों व्यापारी बनाना चाहता है? हम उत्पादक है, उत्पादक रहेंगे और हमारे लिए क्या अच्छा है बुरा है बोल रहे 20 साल चर्चा हो रहा है, तो भी कोई किसान को नहीं बोला। आरटीआई में जब पूछा था बोला लाखों लोग से चर्चा हुआ, आरटीआई बोला एक भी रिकॉर्ड नहीं है कितना लोग से बातचीत हुआ। तो ये तो सरकार सही नहीं बोल रहा है, गलत इंफॉर्मेशन देके लोग को गुमराह करना चाहता है। ठीक, आप कह रहे हैं सरकार गलत इंफॉर्मेशन देके लोगों को गुमराह कर रही है। किसान अड़े हुए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम घर नहीं जाएंगे, और सरकार का कहना है कि हम संशोधन कर सकते हैं, पर वो संशोधन क्या होंगे? इस पूरे माहौल में एक बार फिर से बातचीत होगी 8 तारीख को, जिसपे सरकार सार्थक बातचीत की उम्मीद कर रही है। धन्यवाद आप तीनों लोगों का। हरवीर सिंह आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हन्नान मुल्ला आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नरेश सिरोही जी। इस समय इतना ही समय हमारे पास चर्चा के लिए। प्राइम टाइम में एक ब्रेक ले रहे हैं। प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।